तो भाई सेल का सीजन स्टार्ट होने वाला है और इसी बीच बहुत सारे लोग आईफोन को ईएमआई पे बाय करने का सोच सकते हैं। और अगर आप भी ये सेम चीज सोच रहे हो तो थोड़ा सा वेट करो। क्या वाकई में ये एक समझदारी वाला डिसीजन है या फिर आप खुद को फाइनेंशियल रिस्क में डाल रहे हो? अब देखो, ये मैटर नहीं करता कि आपकी सैलरी क्या है, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि हर एक चीज ब्रेक डाउन करके आप सबके सामने रखने वाला हूँ कि यूजुअली लोगों का रीजन क्या होता है आईफोन बाय करने के लिए। साथ ही साथ हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम आईफोन ईएमआई पे अफोर्ड कर सकते हैं या फिर नहीं, और ईएमआई पे फोन बाय करने से पहले कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमें लेने हैं। ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और देखो, इस वीडियो का एक ही सिंपल मोटिव है, आपको गलत डिसीजन लेने से रोकना। वैसे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूँ कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, तो आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं जेन्युइनली रेकमेंड करता हूँ कि आज किसी भी पार्ट को स्किप मत करो क्योंकि हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक चीजों की। अब देखो, अगर आप बाहर चेकआउट करने जाओगे कि कितने परसेंट लोग इंडिया में आईफोन को ईएमआई पे बाय करते हैं, तो नंबर सुन के आप शॉक हो जाओगे। 70 to 75% या फिर 70 to 80% लोग आईफोन ईएमआई पे बाय करते हैं और बचे कुछ लोग जो है फुल पेमेंट करके बाय करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि लोग आईफोन को क्यों बाय करना चाहते हैं, यूजुअली उनके क्या रीजंस होते हैं। और ये कॉमन रीजंस दोस्तों, जो आप अगर पूछने भी जाओगे तो इनमें से कोई ना कोई एक रीजन आपको मिलेगा ही। सबसे पहला कॉमन रीजन है कि एप्पल का एक स्टेटस है, एप्पल की एक ब्रांड वैल्यू है। जब भी आप कोई आईफोन यूज करते हो तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है, आप थोड़ा सा स्टैंड आउट फील करते हो। तो ये कॉमन रीजन आपको मिलेगा ही, कोई अगर बोल के भी ना बताए तो थोड़ा सा तो उनके मन में रहता ही है। सेकेंड रीजन है कि आईफोन की कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड्रॉइड के कंपैरिजन में, और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मुझे कहीं भी कुछ शूट करना है तो वो आईफोन से ही पॉसिबल है, एंड्रॉइड फोन से पॉसिबल नहीं है। तो ये एक कॉमन रीजन आपको देखने मिल जाएगा। और तीसरा रीजन है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से एप्पल अच्छा ब्रांड है, आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और भी कई सारी चीजें, एप्पल की सर्विस भी काफी अच्छी है। अब बात करते हैं कुछ खराब रीजंस की जिसकी वजह से लोग आईफोन बाय करने का सोचते हैं। सबसे पहली चीज तो है कि लोगों की नई जॉब लग जाती है, अच्छी खासी पेमेंट आ रही है, अब मुझे नया फोन बाय करना है तो एंड्रॉइड फोन क्यों बाय करूं भाई, मैं आईफोन बाय करूंगा, वो भी महंगा वाला। तो इंपल्सिव डिसीजन लेके बिल्कुल भी आईफोन मत बाय करना, खास करके ईएमआई पे। सेकंड खराब रीजन है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड है जिनके पास आईफोन है, मुझे भी आईफोन बाय करना है नो मैटर व्हाट। ये अगर आपका रीजन है भाई तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। अब तीसरा जो रीजन है वो बहुत ही कॉमन है और यूजुअली मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि लोग कहते हैं कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है तो मुझे आईफोन ही चाहिए, एंड्रॉइड नहीं चाहिए। तो आईफोन मुझे बता दो मैं कौन सा बाय करूं, और वो भी 2 कैमरा वाला आईफोन नहीं चाहिए, मुझे 3 कैमरा वाला आईफोन ही चाहिए, उससे ज्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट होगा। तो भाई सबसे पहले तो ये चीज छोड़ दो कि सिर्फ आईफोन से ही कंटेंट क्रिएट हो सकता है। ये चीज बहुत पहले वैलिड भी थी कि सच में आईफोन का कैमरा अच्छा था, उसके आसपास कोई कैमरा था नहीं, लेकिन अब बहुत चीजें चेंज हो गई है। एंड्रॉइड मार्केट में बहुत से ऐसे फोन्स आपको मिल जाएंगे जो आईफोन को कैमरा के मामले में टक्कर देते हैं। और सिर्फ बड़े फोन्स की बात नहीं कर रहा मैं दोस्तों, बजट कैटेगरी में भी बहुत से ऐसे एंड्रॉइड फोन्स हैं जो आपको अच्छी क्वालिटी निकाल के दे देंगे। अब आ जाते हैं मेन चीज के ऊपर कि ईएमआई है क्या और लोग आईफोन को ईएमआई पे क्यों बाय करना चाहते हैं। अब ईएमआई क्या है ये मुझे अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। अब अगर आप बेसिक आईफोन 16 भी बाय करने जाते हो तो वो 70,000 के आसपास है। तो हर किसी के पास तो एक साथ इतना बड़ा अमाउंट है नहीं पे करके फोन बाय करने के लिए, तो ऐसे में एंट्री हो जाती है ईएमआई की। एक छोटा सा अमाउंट पे कर दो, फोन को लेकर आओ और बची कुछ अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। तो ये है कुछ ईएमआई, और ईएमआई का जो पीरियड है वो 6 to 24 मंथ्स के बीच में रहता है। अगर इससे ज्यादा का ईएमआई करके अगर आप फोन ले रहे हो तो आप अलग ही लीग में हो। इसके बाद एक और रीजन जो लोगों को मिला है फोन को ईएमआई पे बाय करने के लिए, वो है नो कॉस्ट ईएमआई। तो 3 या 6 महीने की ईएमआई करनी होती है, जो फोन का एक्चुअल अमाउंट है आपको वही बस इंस्टॉलमेंट में पे करना है, कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा। अब ईएमआई ऑप्शन चूज करने से पहले एक चीज हमेशा से ध्यान रखना कि कुछ हिडन चार्जेस भी हो सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस भी हो सकती है, तो ये सब चेक करके ही ईएमआई के लिए डिसाइड करना। अब बात करते हैं कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आप ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो या फिर नहीं। तो यहाँ पे जो कॉमन रूल आपने बहुत जगह पे सुना होगा 50-30-20 वाला, वही हम अप्लाई करने वाले हैं। तो जो भी आपकी सैलरी आती है दोस्तों, उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 50, 30 और 20। तो जो 50% है वो आपके एसेंशियल चीजों के लिए, यानी कि उस एक्सपेंस को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, ये आपका मंथली एक्सपेंस। जो 30% वाली कैटेगरी है वो है वांट्स के लिए, यानी कि आपको आज बाहर खाने का मन किया तो आपने खा लिया, शॉपिंग करने का मन कर रहा है तो शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये जो आपके एक्स्ट्रा नीड्स है जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम रखेंगे वांट्स वाली कैटेगरी में। और जो बची कुची 20% वाली कैटेगरी है वो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। एसेंशियल वाली कैटेगरी और सेविंग वाली कैटेगरी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है।
बाकी बॉन्ड्स में जो आपका अमाउंट बचता है उसमें जो आपको करना होगा वो आप कर सकते हो। अब ईएमआई हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, ये कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल कैटेगरी पकड़ने वाला हूँ सैलरी की, 20 से लेके 30,000 के बीच में। अगर आपकी सैलरी 20 से कम है तो जो चीज़ें मैं आगे बताऊंगा आप आपके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। अगर आपकी सैलरी 30,000 से ऊपर है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करना। अगर आपकी 20,000 सैलरी है तो क्या आप ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो? तो देखो 20,000 सैलरी है तो 50% तो आपका एसेंशियल वाला पहली बाजू हो जाएगा जो है 10,000, उसमें बॉन्ड्स के आपके 6,000 आएंगे और जो आपकी सेविंग्स है उसके 4,000। तो सेविंग और एसेंशियल वाली चीज़ें हटा दो, आपके पास बॉन्ड्स में 6,000 बचते हैं। अगर आप 70,000 वाला कोई आईफोन बाय करने जाते हो तो आपकी मंथली ईएमआई हो सकती है 12 महीनों के हिसाब से 5,833, और ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब ये नो कॉस्ट ईएमआई है या फिर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा। अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो उसके साथ आप कैलकुलेट कर लेना, ये मैं विदाउट इंटरेस्ट वाली बात कर रहा हूँ। तो 5,833 के हिसाब से आपकी, क्योंकि जो 30% बॉन्ड्स वाला आपका बच रहा है वो 6,000 अमाउंट है आपके पास, तो ये ऑलमोस्ट आपके उस अमाउंट को खत्म कर रहा है। तो महीने में आपको एक्स्ट्रा बाहर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, आपको कुछ शॉपिंग करनी हो एक्स्ट्रा, उसके लिए आपके पास कुछ भी पैसे नहीं बच रहे। तो इस सिचुएशन में आप आईफोन बाय करने का बिल्कुल भी मत सोचना, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ी सी सेविंग्स कर लेना। अब बात करते हैं जिनकी सैलरी 25,000 है उनके लिए। अब मैं 30,000 पे नहीं जाऊंगा, उसके बाद आप आपके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। अब जिनकी 25,000 सैलरी है, आप देखो 50% अगर आपको मंथली एक्सपेंस निकालना है तो वो 12,500 हो जाएगा। जो आपके 30% वॉन्ट्स वाली कैटेगरी है उसके लिए 7,500 बचते हैं, और जो सेविंग्स है वो आप 5,000 में कर सकते हो। अब एक बार फिर से जो एसेंशियल और सेविंग है उनको हाथ नहीं लगाना है, तो आपके पास वॉन्ट्स में 7,500 बच गए। वही कैलकुलेशन लेंगे, 70,000 वाला आईफोन है, 12 मंथ्स की ईएमआई है, 5,833 पर मंथ आपको ईएमआई आएगी, और ये नो कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर आपका ईएमआई चला भी जाता है तो वो भी आपके पास 1,500 कुछ बच जाते हैं बाकी महीने में खर्च करने के लिए। तो यहाँ पे आप आईफोन बाय करने का सोच सकते हो। अब मैं सोच सकते हो बोल रहा हूँ, बाय कर सकते हो नहीं बोल रहा हूँ, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी ऑलरेडी कोई एक ईएमआई चल रही है, जैसे कि घर में आपने कोई चीज़ खरीद ली, टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, अगर आपने कुछ भी चीज़ खरीदी, आपने बाइक खरीदी थी, अगर एक ईएमआई आपका ऑलरेडी चल रहा है और उसमें आप दूसरा ईएमआई बांध लेते हो तो ये बहुत ही रिस्की डिसीजन हो सकता है। अगर आपकी कोई भी ईएमआई नहीं चल रही तो फिर आप आईफोन बाय करने का सोच सकते हो। फिर 70,000 वाला मत बाय कर लेना, 60,000 में अगर आपको कोई अच्छा आईफोन मिल रहा होगा तो उसके साथ आप जा सकते हो। कोई भी ईएमआई फाइनलाइज करने से पहले खुद को फाइनेंशियली सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरजेंसीज डोर नॉक करके नहीं आती है, सीधा दरवाजा तोड़ के एंट्री करती है। तो इसलिए इमरजेंसी फंड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपका मंथली एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल आपका मंथली एक्सपेंस 20,000 के आसपास है, तो उस हिसाब से आपको 60,000 या फिर 1,20,000 के बीच में एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना ही है। अगर आप सोच रहे हो कि ये इमरजेंसी फंड हमें कब काम आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जॉब अचानक से चली जाए, अगर आप बीमार पड़ जाते हो, आपको लंबे समय के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़े, हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा हो सकता है, इन सारी सिचुएशंस में या फिर इन सारी इमरजेंसीज में वो इमरजेंसी फंड आपके डेफिनेटली काम आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ इंश्योरेंस। इस चीज को तो बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं वो लोग इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कल को अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो और आपको लंबा चौड़ा बिल आता है हॉस्पिटल से, तो जो इतने सालों की आपकी सेविंग्स थी वो चुटकियों में गायब हो सकती है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हो तो वो जो हॉस्पिटल का बिल है आपका पूरा हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इतना बताने के बाद भी आपको चीजें क्लियर नहीं है तो दो एग्जांपल देता हूं। अब पहले एग्जांपल में हम 25,000 सैलरी पकड़ के चलते। अगर आपकी सैलरी कम या ज्यादा भी है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। 25,000 सैलरी है पर मंथ, और आपने आईफोन बाय किया है ईएमआई पे। अब कुछ महीनों बाद आप अचानक से बीमार पड़ जाते हो, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और हॉस्पिटल का लंबा चौड़ा बिल आ गया है भाई 80,000 का। ठीक है, अब आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, आपने कुछ सेविंग्स नहीं किए और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। तो ऐसे में होगा क्या, ऑलरेडी आपका आईफोन का ईएमआई चल रहा है, आपका बजट कट टू कट चल रहा था। अब आपको हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए किसी से पैसे उधार लेने पड़ेंगे या फिर आपको कोई लोन या फिर कर्जा लेना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल का बिल तो आप पे कर दोगे, लेकिन अब आप किस चीज में फंस चुके हो, आईफोन का ईएमआई चल रहा है और साथ ही साथ आपने लोन का ईएमआई भी उठा लिया है। तो अब आप फंस चुके हो लोन के जाल में। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेम सैलरी है, लेकिन यहाँ पे आपने इमरजेंसी फंड ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है और साथ में आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी लेके रखा है, और उसके बाद आपने आईफोन ईएमआई पे बाय करने का प्लान कर लिया है। अब ऐसे में अगर कुछ महीनों बाद आप हॉस्पिटलाइज हो भी जाते हो, अगर 80-90 हज़ार हॉस्पिटल का बिल आ भी जाता है, तो क्योंकि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो हॉस्पिटल का बिल आप उससे पे कर सकते हो। अब इससे होगा क्या, ना तो आपके आईफोन की ईएमआई पे कोई फर्क पड़ेगा और ना ही आपकी इमरजेंसी फंड या फिर जो आपकी सेविंग्स है उस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आपने ऑलरेडी खुद को सिक्योर कर लिया है।
अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ईएमआई को अवॉइड करो। इसके बाद आईफोन का जो ईएमआई है आपका, वो अगर एसेंशियल या फिर सेविंग वाले कैटेगरी में से आपको पैसे निकालने को लगा रहा है, तो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी ईएमआई पे फ़ोन मत लेना। इसके बाद है, अगर आपका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है, चाहे वो घर में कोई चीज़ आपने खरीदी है, फिर बाइक ली है, कार ली है, अगर किसी भी चीज़ का लोन चल रहा होगा और आप ऑलरेडी बजट में हो, तो उस सिचुएशन में आईफोन की ईएमआई मत बांध लेना। इसके बाद अगर आपके आईफोन का ईएमआई टेन्योर जो है, यानी कि ईएमआई का जो पीरियड है, वो 12 महीनों से ज़्यादा है और फिर उस पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आईफोन ईएमआई पे मत खरीदना। एंड लास्ट रीज़न, दूसरों के पास आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए। इस सिचुएशन में तो भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ गलती से भी फ़ोन को बाय मत करना। सबसे पहले तो है, अगर आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल रहा है, 3 या 6 महीने की ईएमआई आप अफोर्ड कर सकते हो, तो उस सिचुएशन में आप आईफोन को ईएमआई पे बाय कर सकते हो। आईफोन की जो ईएमआई है वो आपके वांट वाले कैटेगरी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रही है, तो आप आईफोन ईएमआई पे बाय कर सकते हो। ईएमआई का टेन्योर अगर 6 या 12 महीनों से ज़्यादा नहीं है, तो आप आईफोन ईएमआई पे ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ भी कर रहे हो, तो क्रेडिट लिमिट जो है या फिर यूसेज लिमिट जो है वो 30-40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जैसे बताया, अगर आपने इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी लेकर रखा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप आईफोन ईएमआई पे ले सकते हो। अब मुझे पता है कि इतनी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी सोच रहे होंगे कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे आईफोन खरीदना ही है, तो ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में मैं आपको एक ही चीज़ रेकमेंड कर सकता हूँ कि नया आईफोन या फिर लेटेस्ट आईफोन बिल्कुल भी मत बाय करना। सेकेंड हैंड आईफोन बाय करो, वो भी आईफोन 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, इवन 15 भी हो सकता है, अगर 15 आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है। और ये प्राइस रेंज जो है, मैं 30,000 से लेके 40,000 के आसपास की बात कर रहा हूँ। उससे कम में अगर मिल जाता है तो और अच्छा है। बस बैटरी हेल्थ देख लेना, 80% के ऊपर रहे। अब खुद को रीज़न मत देना कि अगर मेरे पास प्रो आईफोन है तो ही अच्छी वीडियो आएगी, मुझे कंटेंट क्रिएशन के लिए बड़ा वाला आईफोन ही चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे अभी भी लोग आईफोन एक्सआर पे सिनेमैटिक क्वालिटी के वीडियोस बनाते हैं। तो ये रीज़न मत देना खुद को कि बड़ा आईफोन ही चाहिए, ये आप खुद को बस जस्टिफाई कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। पहले सेकेंड हैंड आईफोन से स्टार्ट करो, जब आप उससे पैसे कमाना स्टार्ट करोगे फ्यूचर में, उसके बाद बड़ा आईफोन ले लेना, लेकिन तब तक ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट मत करो। अब इतना सब करने के बाद क्या सच में आईफोन वर्थ इट है या फिर बिल्कुल भी नहीं? ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रायोरिटीज और आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे। देखो, अगर आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, ऑलरेडी उससे आप पैसे कमा रहे हो और आपने ऑलरेडी एप्पल इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे कि आपके पास आईपैड या फिर मैकबुक पहले से है और आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, तो आईफोन आपके लिए वर्थ इट हो सकता है, तो आईफोन आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। लेकिन सिर्फ पीयर प्रेशर में आके, मेरे आसपास जो लोग हैं उनके पास आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं जिनको जानता हूँ उनके पास वो आईफोन यूज़ कर रहे हैं, अच्छा लगता है आईफोन लेने के बाद, अगर आप ये सोच के आईफोन बाय कर रहे हो, तो ये सबसे वर्स्ट डिसीजन है और आप फालतू में यहाँ पे फिर फ्यूचर में जो है ईएमआई का स्ट्रेस पालने वाले हो और ज़्यादा कुछ नहीं। अब आप किस कैटेगरी में हो, खुद के लिए आप डिसाइड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।